नशा छोड़ो, जिंदगी बचाओ। आखिर क्या है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान? आखिर 100 दिनों में सरकार, पुलिस, प्रशासन कैसे करेगी नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और अभियान? और आखिर आपका और हमारा क्या रोल होगा इस अभियान में? मेरे साथ देखिए आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में और पूरा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि हमें इसमें क्या योगदान देना है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक ऐसा अभियान जो शायद जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं हुआ, और ये इनिशिएटिव भी है जम्मू कश्मीर की सरकार का, और उसके पीछे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बहुत बड़ा अभियान। ये ऐसा है कि जम्मू कश्मीर से नशा खत्म करने को लेकर अब सरकार, जनता, पुलिस, प्रशासन सब एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में अलग अलग फेज मैनर में काम होगा और 100 दिन की डेडलाइन खुद सरकार ने दी है इस अभियान को लेकर। आखिर ये अभियान है क्या, ये अभियान चलेगा कैसे, और इसमें आपका और हमारा किस तरह से सहयोग हो सकता है, और खास तौर पे जनता को क्या करना होगा, इसी पे बात करेंगे आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। नशे से जम्मू कश्मीर लगातार ग्रस्त होता जा रहा है। हालात ये हो रहे हैं कि आपके बगल में ही कोई ना कोई बच्चा इसके शिकंजे में आता जा रहा है, और शायद परिवार को जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम पिछले आंकड़ों में जाएं तो वो आंकड़े भयानक हैं, डराने वाले हैं, इसलिए उनकी बात आज नहीं करेंगे कि पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर ने अपने कितने ही युवाओं को खो दिया, उस जनरेशन को खो दिया जो देश का फ्यूचर था, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर था। और ये एक ऐसा चंगुल है, ये एक ऐसा आतंक है जिसे नार्को टेररिज्म भी कहते हैं, जो ना जात देखता है, ना पात, ना धर्म, ना उम्र। और खास तौर पे जब एक छोटा बच्चा एक कली, एक फूल बन रहा होता है, उसी समय उस पर अटैक किया जाता है, और फिर कई परिवार तबाह हो चुके हैं। कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज, कई सारे संगठन, कई सारे नेता, कई पुलिस अधिकारी इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, मगर अब जरूरत थी मिलकर काम करने की। मिलजुल कर काम करेंगे तो ही इस नशे रूपी आतंक को हम अपने समाज से, अपने जम्मू कश्मीर से बाहर कर पाएंगे। लगातार कई सारे संगठनों से मिलकर, कई सारी बैठकें कर कर जम्मू कश्मीर की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह फैसला किया कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत आज 11 अप्रैल से हो चुकी है और 100 दिन तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद जो डाटा सामने आएगा, शायद उससे पता चलेगा कि जिस तरह से भारत ने लंबे 30 सालों के नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार भी इस नशे को जड़ से खत्म करेगी। अब इसमें किसका क्या रोल है ये भी हम आपको बताते हैं और किस तरह से ये काम होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। ये जन आंदोलन तभी बनेगा जब सिविल सोसाइटी के लोग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग समाज के लोग, आप और हम जैसे हर पढ़े लिखे और समझदार नागरिक इसमें सामने आएंगे। और उसके बाद 6 फेज अप्रोच होगी जो सबसे बड़ा टारगेट है। ये 6 फेज अप्रोच क्या रहेगी ये आपको बताते हैं। 100 दिन की इस ड्राइव को 6 हिस्सों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले है जनता की अवेयरनेस। तो आप जहां भी हैं, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में इसके ऊपर लोगों को अवेयर करें, लोगों को ये बताएं कि कितना खतरनाक है नशा। इससे चाहे कुछ चंद क्रिमिनल्स कुछ पैसा कमा रहे हों, मगर वो पैसा किसी के खून का है, किसी जवानी को खत्म करने का है, किसी जनरेशन को इस आतंक की ओर धकेलने का है। इसलिए उस पैसे से आपका कभी भला नहीं हो सकता, ये उनको भी सोचना होगा और सबसे पहले अवेयरनेस करनी होगी। अवेयरनेस के बाद यूथ फोकस्ड इवेंट्स होंगे, यानी कि युवाओं को फोकस करके कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे जो युवाओं को ये बताएं कि आपके सामने एक सुहाना, एक बहुत बड़ा जीवन पड़ा है।
आपके सामने एक फ्यूचर पड़ा है, आप उसे इस छोटे नशे में तबाह ना करें। आप इस सिंथेटिक नशे की ओर, इस चिट्टे की ओर ना जाएं और आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का ख्याल करें। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको पहले भी कहा, जब तक सिविल सोसाइटी, एक आम नागरिक इसमें नहीं उतरेगा तब तक ये नशा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कम्युनिटी इवेंट्स करने होंगे, यानी कि छोटे छोटे इवेंट पे भी नशे के ऊपर बात जरूर करें। छोटे बच्चों को, चाहे वो बच्चियां हैं या चाहे बच्चे हैं, उनको जरूर बताएं। स्कूल्स को इसमें खास तौर पे इन्वॉल्व होना होगा। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। अब इस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट में कौन कौन शामिल है? सीमा के ऊपर बीएसएफ और सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी कि पाकिस्तान जो हमारे यहाँ नशे की खेप भेजता है उसे बंद करना सबसे पहले, जो नशा अंदर आ चुका है उसे तबाह करना दूसरे तौर पे, इसलिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। उसके बाद आ जाता है रिहेबिलिटेशन। जो बच्चे नशे की ओर जा चुके हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाना, उसे यहाँ से निकालना, उन्हें रिहेबिलिटेट करना, उन्हें वापस एक खुशहाल जीवन में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि इस चीज को इवैल्यूएट करना कि आखिर किस तरह से इस सारी चेन को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2026 रूल्स जो बनाए गए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। Jammu and Kashmir government has notified the Jammu and Kashmir Substance Use Disorder Treatment, Counseling and Rehabilitation Center Rules 2026 to ensure only approved adequate staffed centers can operate। यानी कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पर एक ऑपरेट जो स्टाफ करेगा वो एक्सपर्ट होगा और कैसे इन युवाओं को बाहर लाना है इसके ऊपर काम करेगा। अब सबसे बड़ा जो इस पे बड़ा काम जो होगा वो ये रहेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जो लोग ड्रग पेडलिंग में, ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो किसी भी पद पर बैठे हों, वो किसी भी लेवल तक जो है पावरफुल हो, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा प्रण जुडिशरी में बैठे हुए हमारे बहुत ही परिपक्व वकीलों को लेना होगा। यानी कि जो आदमी ड्रग्स बेच रहा है उनके ऊपर अगर मामले होते हैं तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़ा होना है। ये प्रण लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम अपने समाज का, अपने जम्मू कश्मीर का भला कर पाएंगे। तो 100 दिन बाद आपको एक ऐसा डाटा मिले ताकि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स हमेशा के लिए खत्म हो। उसके लिए केवल सरकार को ही नहीं, काम सबको मिलके करना होगा। पद यात्रा में हमें लीड कर रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चाहे सबसे आगे चल रहे थे, मगर उनके पीछे लंबी कतार बन के जनता के हर नागरिक को चलना होगा और जड़ से उखाड़ना होगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप पब्लिक की क्या है? अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास कहीं ड्रग्स बिक रहे हैं, कोई इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो तुरंत अपने पास के पुलिस ऑफिसर्स को बताएं, पुलिस पोस्ट को, पुलिस थाने को बताएं। और अगर आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ तो जुडिशरी तक भी जाएं, प्रशासन तक भी जाएं, कोई तो होगा जो आपकी बात सुनेगा। और अगर आपको लगता है कि उसको एक्सपोज करने की जरूरत है तो मीडिया में भी जाएं, क्योंकि इस नशे से जम्मू कश्मीर को बचाना है और आज से अभियान शुरू हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि आप लोग समझ पाएं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान है क्या। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।